उसे जो है बिल में से जहाँ लूंगा वहां से काट लियावंगे जो है। जयंत जी जो है किसी भी उसमें बर्दाश्त करने की बात है नहीं। जयंत जी के प्रति सहानुभूति बड़ी इससे जो है। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी को धमकी देने का मामला अब गांव देहात तक पहुंच चुका है और जिसको भी इस खबर की जानकारी हो रही है वही गुस्से में नजर आ रहे हैं। किसानों में भी रोष नजर आ रहा है, किसान भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हम फिलहाल पहुंचे हैं भाकियू के जो वरिष्ठ नेता है और किसानों के नेता कहे जाते हैं चौधरी राजेंद्र सिंह जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो सियासत पिछले 24 घंटे से चली आ रही है, जयंत चौधरी को धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में है, तो इनका क्या नजरिया है और इसको किस नजरिए से देखते हैं। चौधरी साहब, हाँ जी, जानकारी हुई आपको जयंत चौधरी को धमकी? हाँ जानकारी हुई। बताओ, किसी ने धमकी दी जो है चौधरी साहब को। भाई पश्चिमी बंगाल का हूँ, बताओ बात समझ में तो आ नहीं रहा है उसका जो है उसे क्या परेशानी है जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी जी ने तो भाई जिनके साथ गठबंधन है उनकी एक मान लिया हिंदू मानसिकता वे अपनी दर्शा में। जयंत चौधरी तो वो बात भी नहीं, धर्मनिरपेक्ष जो है राजनीति करें भाई। इस धर्म के प्रति एक शब्द भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कहा हो है। उनके तीन एमएलए भी दिखे साथ उनके जो है। और गठबंधन इनके साथ भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद भी तीनों के तीनों विधायक जयंत जी के ही साथ है। ये नहीं कि उनका कुछ विरोध या हो, कोई ऐसी बात हुई हो हमारी नजरों में तो जो है चलो ठीक है भाई, ऐसी पार्टी के साथ उनका जो है वो है। पर उनका जो व्यक्तिगत वो है, उनका व्यक्तिगत धर्मनिरपेक्ष जो है राजनीति है। एक शब्द अपनी जिंदगी में उन्होंने जो है जिस विरासत को वे जो है मान लिया आज वो कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। भारतीय समझ में आ नहीं रही कौन वो इस्माइल है भाई, क्या परेशानी है ऐसे। परेशानी भी तो बताओ अपनी आदमी क्या है। और भाई जयंत चौधरी जी को तो जा इनके कोई खिलाफ भी है, विचारों से चाहे कोई खिलाफ भी है, इस बात में तो जो है बिल्कुल जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये तो भाई क्या गड़बड़ हो जाएगा जी? गड़बड़ कुछ भी हो सके। मान लिया चौधरी चरण सिंह का पौत्र है, कोई जो है ऐसे उनके वक्तव्य नहीं आते जो है किसी जो है दंगे के उसमें है, मिलजुल के ही जो है काम करने की बात उनकी जो है आती है। और उन्हें मान लिया इस प्रकार की धमकी बस जान से मारने की वो धमकी, इसमें जो है ये जो है बर्दाश्त करने के बिल्कुल काबिल नहीं है बात। ये हर किसी आदमी को, कम से कम किसान बिरादरी को जो है बिल्कुल बर्दाश्त ये बात है नहीं। और उसे वो जोन भी है उसे जो है पकड़ेगा भाई, जेड़ू पेड़ू में करे। ये खमा खा की एक निकरष्ट आदमी कादे में तो उसके विषय में इतनी बात भी नहीं होनी चाहिए जितनी बात ये चल पड़ी। इतनी बात भी नहीं, एक किस्म से एक बेकार आदमी को जो है जबान ठाई फोन करा जो है क्या जो है वो कहीं से करा जो है व्हाट्सएप पता मैं कह रहा है, उसने जो है कर दिया। अब जो है पूरा देश जो है पूरा बहुत अमला इसी बात पे जो है लग गया, एक बेमतलब के आदमी पे। उस पर इतना ध्यान भी नहीं देना चाहिए। तो आपको सिर्फ धमकी लगती है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है? भाई हम क्या कह सकते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र जो है अब तो गड़बड़ी हो रहा। देखो जो मान लिया सिस्टम था वो तो सब जो है गड़बड़ हो रहा। अब पता नहीं जो है कौन आदमी किस रंग में है, किस भावना से है। अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, एक इतने शर्म लिहाज नहीं है, कोई कुछ भी कह दे भाई। चौधरी साहब, आप भी किसान नेता है और जयंत चौधरी भी किसान नेता है। कहीं ना कहीं जो इस तरह की धमकी दी जा रही है तो किसानों में किस तरह का रोष है? रोष जो है इसमें रोष जो है ठीक है, रोष जयंत जी के प्रति सहानुभूति बड़ी इससे जो है। जयंत जी जो है किसी भी उसमें बर्दाश्त करने की बात है नहीं। वो इस्माइल हो चाहे और कोई दूसरा हो, इस प्रकार की बात जो कोई वो करेगा उसे जो है जहां वो मान लिया किसानों की जो बात आएगी ना, कानून भी अपना काम नहीं करेगा, उसे जो है बिल में से जहां लूंगा वहां से काट लियावंगे जो है। ये बर्दाश्त करने की बात है नहीं। क्या मतलब है भाई जो है मारना, क्यों मारता का कोई है? तो ये जो है बर्दाश्त काबिल की बात नहीं है जो है। ये बिल्कुल भी बहुत रोष में जो है किसान यहाँ पे है।
और साहब, दुखी भी है। अगर सरकार से गठबंधन नहीं होता तो फिर भी तरह तरह की बातें सामने आ सकती थी। हाँ सरकार में गठबंधन भी है, उसके बावजूद आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं, या क्या इसमें चूक कहाँ रही सुरक्षा में जो इस तरह की चीजें सामने आई हैं? नहीं, सुरक्षा में अभी तो कोई ऐसी घटना तो हुई नहीं भाई। एक जो है वो व्हाट्सएप पर हुई तो आई, ऐसी जो है सुरक्षा में भी नहीं। वो कैसे, बताया जा रहा है कि हाँ उनके वो गेट के बताओ पीछे एक बार, 2 दिन से वो गाड़ी जो है वो दौरे की सूचना थी उसपे, दौरे की सूचना थी भाई। उस बात को तो ऊपर ही जो है सियासत, जो है सियासत बहुत जालिम चीज है। इसका हम और आप जो है विश्लेषण कैसे कर सकें, कौन आदमी कितना खतरनाक है। आज तो जो है एक आस्तीन का सांप भी तो बताया जा, तो जो है ध्यान करना चाहिए। ऐसी कोई वो दे, कोई आस्तीन का सांप तो नहीं कोई जो है पास में है। अपने जो है आस्तीन के सांप का जो है ध्यान करना चाहिए। जो कोई गोपनीय कोई बात है वो तो जो है अपने कोई नजदीक के है उससे ही जो है वो लीक हो सके भाई। जो दूर का आदमी है उससे तो लीक नहीं हो सकी। तो मेरा तो यही कहना है कि कोई आस्तीन का सांप हो तो उस पर जो है नजर बना कर रखें। और हम सब भी जो है जितने भी मान लिया जयंत जी के जो है चिंतक हैं, वे भी सब इस बात पर जो है आगे वो ध्यान रखेंगे भाई। आपने जैन जी के चिंतकों की बात की, कार्यकर्ताओं में और किसानों में रोष है, आक्रोश भी नजर आ रहा है, उनके लिए आप क्या अपील करेंगे? किन के लिए? किसानों के लिए। किसान आक्रोशित है, भाई, कार्यकर्ता भी देखो ऐसा है, ये चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं सभी लोग। इतनी के एक आदमी ने कैसी मानसिकता का आदमी है, किस उद्देश्य से उसने किया, इस पे इतना तो है नहीं भाई बिल्कुल इतने बौखला जाएंगे हैं। क्या जो है, क्या तो उसकी वो है, मतलब वो जो है औकात है वो जयंत जी को जो है वो कर देगा। तो हमारी तो यही अपील है, अपना संयम रखते हुए अपना जो है चौकस रहना चाहिए भाई। कोई मान लिया कोई किसी आदमी ने एक इतनी निंदनीय बात कही, ऐसा नहीं कुछ बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, जो है नजरअंदाज भी कर, पर चौकस रहना चाहिए। बिल्कुल ये भी नहीं समझना चाहिए भाई जो है एक आदमी ने कोई चलो जो है बेग वो है, मतलब हमें चौकस रहने की जरूरत है और जयंत जी को भी चौकस रहने की जरूरत है। शुक्रिया चौधरी साहब। तो अभी तो ये थे चौधरी राजेंद्र सिंह, जो किसान नेता है। इन्होंने भी चिंता जताई है और कहीं ना कहीं एक बात इन्होंने जो साफ कही है कि कोई भी मामला हल्के में नहीं लेना चाहिए, चौकस रहने वाली बात इन्होंने की है। इन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में रोष भी है और रोष बनता भी है, क्योंकि जयंत चौधरी का कोई मुद्दा या कोई लेना देना इस तरह की सियासत से नहीं रहता कि उसमें अगर हिंदू मुस्लिम की अगर बात आए या किसी दल की अगर बात आए तो जयंत चौधरी कभी इसमें कमेंटबाजी नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति ने उनको धमकी दी है, ये चिंता का विषय है। हालांकि जांच एजेंसियां जो है उन पर लोगों को विश्वास है और वो मानते हैं कि जांच एजेंसियां जांच के बाद इस मामले में कठोर कार्रवाई करेगी।